हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने टाइम प्रिजनर के एपिसोड नंबर 4 में देखा था कि हाउ इवान को टाइम फ्रीज की घटना के कारण बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से चोट लग गई थी और वहां पैरानॉर्मल डिफेंस के लोग भी आ गए थे। आज हम टाइम प्रिजनर के एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 5 के शुरुआती सीन में हमें पैरानॉर्मल डिफेंस का सेफ हाउस दिखाया जाता है, जहाँ हाउ इवान का इलाज किया जा रहा है। हाउ इवान के शरीर का अंदरूनी हिस्सा डैमेज हो चुका है, पर हाउ इवान के पास खास एबिलिटी है जिसकी वजह से वह काफी जल्दी रिकवर हो जाता है। बाहर खड़ी डिफेंस की यह लेडी जो हाउ इवान के पुराने मिशन की साथी थी, इसका नाम जिया रो है। जिया रो भी हाउ इवान के हीलिंग एबिलिटी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। हाउ इवान जब बाहर आता है तो जिया रो उसे बताती है कि तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है। तुम्हारे साथ बीते वर्षों में क्या हुआ? इस पर हाउ इवान उसे बताता है कि 3 साल पहले जिस खजाने को हम सब ले जा रहे थे वह बीच में एक्सप्लोजन की वजह से फट गया था। शायद उसी की रेडिएशन की वजह से मुझ में यह काबिलियत आ गई है और मैं नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। जिया रो उसे बताती है कि मिशन फेल होने में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, तुम फिर से पैरानॉर्मल डिफेंस ज्वाइन कर सकते हो। इस पर हाउ इवान कहता है कि मैं फैंटम फिर से ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। आगे जिया रो उसे बताती है कि क्या तुम उस मिशन की सच्चाई के बारे में नहीं जानना चाहते? इस पर हाउ इवान बोलता है कि इसमें जानने की क्या बात है, खजाना नष्ट हो गया था। डायरेक्ट जो इनका एक और पुराना साथी था वह भी मारा गया था। इस पर जिया रो उसे बताती है कि जब हमने वहाँ की तलाशी ली तो हमें डायरेक्ट की बॉडी नहीं मिली थी। उसके बाद हमें लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया रो उसे बताती है कि शहर में HP नाम का ब्लू वायरस फैलता जा रहा है। शुरू में इसे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग संभाल रहे थे, लेकिन ब्लू बॉडी डेथ की घटनाओं के बाद वहाँ से मिले सिरिंज की जाँच करने से पता चलता है कि यह तो HP वायरस से मैच होता है। इससे यह पता चलता है कि कोई जानबूझकर लोगों को मारने के लिए वायरस को फैला रहा है। हाउ इवान पूछता है कि क्या तुम्हें विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन या सिमिलरिटीज का पता चला है? जिया रो हाउ इवान से पूछती है कि क्या तुमने किलर का चेहरा देखा था? इस पर हाउ इवान उसे बताता है कि हाँ, मैंने उससे फाइट भी की थी। वह इंसानों के जैसा नहीं है, उसे दर्द महसूस नहीं होता। उसके आने से पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और वह गायब भी हो सकता है। लड़ाई के दौरान उसका सिस्टम बीच में बंद हो गया था। इससे यह पता चलता है कि वह सिर्फ एक पपेट है, उसका मास्टरमाइंड कोई और है। मुझे बस इतना ही पता है, अब मैं जा रहा हूँ। इस पर जिया रो उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम इसी तरह मासूमों को मरने दोगे, और प्रोजेक्टर चालू कर देती है। हाउ इवान के सामने सभी विक्टिम्स का चेहरा दिखाई देता है। जिया रो उसे बोलती है कि देखो इन मासूमों को, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर हमने जल्द से जल्द किलर को नहीं पकड़ा और एंटीडोट नहीं बनाया तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसके बाद क्या तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे? क्या तुम ऐसे ही किलर को जाने दोगे? इसके बाद हाउ इवान जिया रो से उसकी कार की चाबी मांगकर अपने घर से अपनी बहन को पिकअप करने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है, जहां जियो नाम की एक जीनियस लड़की को दिखाया जाता है जो इसी HP वायरस पर रिसर्च कर रही है, पर वह HP वायरस का एंटीडोट बनाने में सफल नहीं हुई है और उसे आगे काम करने में दिक्कत आ रही है। इसी वजह से हाउ इवान की बहन उसे चॉकलेट का पैक देती है और कहती है कि अगर तुमने आगे काम किया तो तुम्हें प्रोफेसर से तारीफ भी मिलेगी। इस पर जियो काम करना शुरू कर देती है। आगे पता चलता है कि यह HP वायरस एंशिएंट टाइम में पाया जाने वाला एक प्लेग का प्रकार है, पर उसका एंटीडोट बनाने की प्रक्रिया काफी कठिन है। इसके बाद वह लड़की जाउजी को घर जाने को बोलकर उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। इधर हमें दिखता है कि कोई मॉन्स्टर हाउ इवान के घर पर नजर रखे हुए है। इसके बाद हमें दिखता है कि जब जाउजी घर में एंटर होती है तो वहाँ का सामान पूरा बिखरा हुआ था और वह जब पीछे मुड़ती है तो वह मॉन्स्टर वहीं खड़ा होता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ जल्द ही नए वीडियो के साथ।